सुपर पावर की पावर बूढ़े सियासतदानों के हाथ में क्यों? अक्टूबर 1984 में जब उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दूसरी मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुखालिफ उम्मीदवार वॉल्टर मोंडेल के साथ सदारती बहस के लिए अपना नाम दर्ज करवाया था, उस वक्त रीगन की उम्र 73 साल थी। मॉडरेटर की जानिब से जब उनसे उनकी उम्र और जहनी मौजूनियत के हवाले से सवाल किया गया तो उस वक्त तक की तारीख उम्र रसीदा सदर रोनाल्ड रीगन ने यह जवाब दिया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस मुहिम में अपनी उम्र को इशू नहीं बनाऊंगा। सियासी मकासद के लिए मैं अपने मुखालिफ की जवानी और नातजर्बेकारी का हवाला भी नहीं दूंगा। रीगन फाउंडेशन के मुताबिक इस तंजिया जुमले की वजह से उन्हें ज्यादा वोट मिले और वो दोबारा सदर बन गए। इस इंतखाब के नतीजे में ये बात भी मामूल बन गई कि कोई उम्र रसीदा शख्स भी मुल्क का सदर मुंतखब हो सकता है। अगरचे बाद में ये वाज़ेह हो गया कि सदर रीगन अपनी सदारत के दौरान ही निसियान यानी अल्जाइमर जैसे मर्ज का शिकार हो गए। उसके बाद देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ऐसे सुदूर आए जो अमरीकी तारीख की उम्र रसीदा तरीन सदर बने। गैर मुल्की मीडिया ने अपने तज्जिये में लिखा है कि मुल्क के उम्र रसीदा और बूढ़े सियासतदानों की वजह से निज़ाम कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहा। दर हकीकत जो बाइडन वो पहले सदर हैं जो 80 का हिंसा अबूर कर चुके हैं और हाल ही में उन्होंने 2024 का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। और अगर वो दूसरी मरतबा इलेक्शन जीत गए तो उस वक्त उनकी उम्र 86 साल होगी। तमाम उम्र रसीदगी या बुढ़ापे का ये मामला सिर्फ सदर के ओहदे तक ही महदूद नहीं है। दर हकीकत साबका मुंतखब अमरीकी कांग्रेस मुल्क की 117वीं कांग्रेस थी और इसमें शिरकत करने वाले तमाम अरकान उम्र रसीदा अरकान थे। इन अरकान की औसत उम्र 59 साल जबकि चौथाई अरकान 70 साल के थे। जिस वक्त ऐवान की खातून स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जनवरी 2023 में ओहदा छोड़ा उस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी। मौजूदा 118वीं कांग्रेस 1789 के बाद तीसरी उम्र रसीदा कांग्रेस है जिसमें अरकान की औसतन उम्र 58 साल है। अगरचे 117वीं कांग्रेस ने उम्र रसीदा अरकान की तादाद के लिहाज से माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के अरकान भी थे, लेकिन 118वीं कांग्रेस की उम्र औसत अमरीकी की उम्र से भी ज्यादा है। मुल्क की आबादी की वस्ती उम्र 38 साल है। हत्ता कि कांग्रेस में जनरेशन जी से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन कांग्रेस मैक्सवेल फ्रोस्ट भी हैं जिनकी नवंबर 2022 में अपने इंतखाब के वक्त उम्र 26 साल थी। इन तमाम बातों को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा कांग्रेस में एक आम अमरीकी शहरी यानी इब्तदाई मुतवस्सित उम्र और नौजवान नस्ल के मसाइल को समझने और उन्हें हल करने की सलाहियत है या नहीं। ये सवाल भी सामने आता है कि कांग्रेस अरकान के इंतखाब के लिए उम्र की कोई हद होना चाहिए या नहीं। कई लोग दलील देते हैं कि अगर सियासत में आने के लिए नौजवान के लिए हद मुकर्रर की गई है तो सियासत में ही बालाई हद मुकर्रर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में मुलाजमत करने वाले फार्मासिस्ट और दीगर अंदरूनी जराये का कहना है कि आवाम को यह जानकर हैरत होगी कि कांग्रेस के कई अरकान निसियान के लिए तजवीज़ करदा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि ये लोग अपने मैंडेट के मुताबिक काम करने की सलाहियत नहीं रखते। इस हवाले से 89 बरस के कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली खातून सेनेटर डाइन फेनस्टाइन की मिसाल बहुत नुमाया है। बीमारी और बुढ़ापे की वजह से उन्होंने गुज़िश्ता महीने मुनक्किद होने वाले तकरीबन 58 वोटिंग सेशंस में हिस्सा नहीं लिया। सेनेट की मौजूदा हियत देखें तो सदर जो बाइडन, डेमोक्रेटिक अदलिया कमेटी जिसमें डाइन फेनस्टाइन भी शामिल हैं, इसमें पार्टी के तमाम सेनेटर्स की मौजूदगी के बगैर वफाकी जजेस की मुलाजमत की तस्दीक नहीं कर सकते। इस सूरत हाल की वजह से निज़ाम में अदलिया की शाख मुतासिर हो रही है। फेनस्टाइन के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब ऐवान में हाजिर होंगी, लेकिन वो ये वाजे कर चुकी हैं कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले रुकन कांग्रेस रोहित खन्ना ने इस हवाले से ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि फेनस्टाइन के लिए रिटायर होने का वक्त आ चुका है। हमें चाहिए कि ज़ाती वफादारियों से हटकर मुल्क का सोचें। अगरचे वो अपनी पूरी जिंदगी अवामी खिदमत पर खर्च कर चुकी हैं, लेकिन अब ये वाज़ेह हो चुका है कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रही। अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो यकीनन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से अपनी साख खो देंगे। दीगर मामलात में देखें तो 81 साल की उम्र में मुंतखब होने वाले सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी हैं जो न सिर्फ हाजिर जवाब हैं बल्कि अपने फ़राइज़ भी अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं। वो नौजवान नस्ल के साथ भी राब्ते में हैं और मैक्सवेल फ्रॉस्ट जैसे नौजवान अरकान कांग्रेस के लिए माशाल राह भी हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर उम्र रसीदा अफराद पर पाबंदी करना दुरुस्त नहीं, लेकिन साथ ही ये बात भी समझना ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल को भी मैदान में मसावी जगह मिलना चाहिए और उन्हें सियासत में शमूलियत का भरपूर मौका मिलना चाहिए ताकि अमेरिका से बूढ़े लोगों की हुक्मरानी यानी जेरेंटोक्रेसी का तासुर ख़त्म किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।